पंजाबियां दी शान वखरी के किचन से शाजिया अंजम की तरफ से सलाम कबूल करें। आज बना रहे हैं टिक्का मैकरोनी। तो टिक्का मैकरोनी थोड़ी सी तब्दीली के साथ। टिक्का मैकरोनी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, किसी भी ब्रांड की हो। वैसे मैं बच्चों को मैकरोनी जो हैं वो मैंने घर पर भी ट्राई करके दिए थे कि मैकरोनी ही खुद बनाए थे। उसकी भी मैं किसी दिन आपको रेसिपी दूंगी। फ़िलहाल आपको टिक्का मैकरोनी बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले लिया दही। तो अब जी इसमें तब्दील क्या है, तो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन छोटी सी तब्दीली से ये बहुत टेस्टी हो जाते हैं। ये देखें जी, दही में नींबू डाल दिया है मैंने। नमक है, सुरख मिर्च थोड़ी डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे और इसके साथ डालेंगे टिक्का मसाला। देखें, एक टिक्का मसाला टिक्का मैकरोनी के अंदर से निकलता है, वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो कम होता है। ये मैंने टिक्का मसाला जो है, वैसे मैंने ये घर पे बना के रखा हुआ है, आप डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। घर वाला जो मसाला है वो भी मैं आपको किसी दिन बनाना सिखा दूंगी। ये अदरक पाउडर है। घर में बना हुआ टिक्का मसाला बहुत मज़े का बनता है, तो वो अगर आप शामिल कर लेते हैं तो मैकरोनी बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जी गोश्त धो के रखा हुआ था, और मैंने गोश्त जब भी धो के रखा है तो साथ में थोड़ा हल्दी और नमक मैं हमेशा लगा देती हूँ, ताकि उसके अंदर एक अच्छा सा जायका आ जाए। तो ये अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमने गोश्त को लगा देना है। ये हमने अभी वही टिक्का मसाला डाला है जो कि अलग से है। जो डब्बे में मसाला है वो हम इसके बाद, ये देखें, वो भी डाल देते हैं, वो भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, वो भी शामिल कर देते हैं। जी, तो इसको मैरिनेट करके इसको काफ़ी देर के लिए, तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए तो कम से कम रखें। इससे ज़्यादा रखा जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे से सारे गोश्त को लगा दें। देखेंगे ये प्याज है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है छिला हुआ, और ये नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, और ये मैकरोनी हो गया। तो मैंने, और ये हो गया सोया सॉस इसमें लाजमी डालना है। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे, उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। तो पानी उबलना रख दिया, उसमें थोड़ा ऑयल शामिल कर दिया, थोड़ा इसमें अब नमक डालेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मैकरोनी डाल देंगे। अब जी ये मसाला तैयार करना शुरू किया है। प्याज डालेंगे, प्याज़ों को थोड़ा भून के, और ये देखें जी मैकरोनी जो है इसको हम पानी में डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से उबल जाए। 8 से 9 मिनट में उबल जाते हैं। और इसमें मैंने साबुत लहसुन शामिल करना है, और ये मसाला मैंने पहले डाल दिया है, और ये टमाटर और मिर्च वगैरह भी मैंने डाल दी है। अब इसको बहुत अच्छे से भून के तैयार कर लेना है। अब मैं तो इसे हैंड चॉपर से ये कर देने लगी हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक के रखें, ये अच्छे से गल जाएगा। तो फिर आप इसे मैश करने वाले से मैश कर दें, या वैसे भी ये भून के मैश हो जाता है। तो ये अब इसमें वो जो हमने मैरिनेशन लगा के रखा हुआ था चिकन, वो अच्छे से डाल देना है, और डाल के इसको ढक के रख देना है। मिक्स किया, जी, तो मिक्स करके हम इसको अच्छे से ढक के
तो रख देंगे। और ये देखिए मैक्रोनी अभी हमारे उबल रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार ये नहीं हुए हैं। मैक्रोनी जब उबल जाएंगे जी, पहले ये सोया सॉस डाला है भूनने के लिए, तो अब इसको थोड़ा भून लेंगे जी। तो मैक्रोनी जब उबल जाएंगे तो उसको हमने निकाल के पानी छान के, तो उसमें से ठंडा पानी उसके ऊपर हमने डालना है ताकि वो चिपके ना और अलग अलग रहे जी। ये देखें वो अच्छे से भुन चुका है। अब उसमें हमने ये मैक्रोनी जो है वो शामिल कर देने हैं, क्योंकि हर चीज़ अब पक के तैयार है, तो सिर्फ मिक्स करके हमने बहुत अरसे के लिए इसे अब नहीं पकाना है। तो मैक्रोनी में चिकन को अच्छे से शामिल करके हमने ये देखें, तो ये बहुत अच्छे से बहुत मज़े के चिकन मैक्रोनी तैयार हो गए। तो चिकन टिक्का मैक्रोनी, तो आपने करना ये है, तो इसमें टिक्का मसाला एक्स्ट्रा डालना है और दूसरा सोया सॉस ज़रूर डालें। इसमें एक अच्छा सा जायका आ जाता है, एक तब्दील जायका आ जाता है, और तब्दीली हमें पसंद है जी। और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी अगर आप चेंज करके देखिएगा। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैक्रोनी बहुत प्यारे बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये तो मुझे पता है कि ये खाने में बहुत यमी है, क्योंकि मैंने जब भी बनाए हैं ये बहुत यमी बनते हैं, और लीमों के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। खानों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली कर दिया करें, खाने मज़े के बन जाते हैं। खानों में जायका हो तो घर वाले शौक़ से खाते हैं। किचन में आए तो किचन में शौक़ से पकाएं, ताकि सब शौक़ से खाएं। जान छुड़ाने के लिए ना पकाएं, बल्कि दिल से पकाएं, दिल से खाएं, दिल से खिलाएं जी। और दुआओं में हमें भी याद रखा करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।